हाँ जी, हेलो, नमस्कार सब ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਖੀਜਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਡਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਰਕ ਡਨ मतलब की कहांगे इनू पंजाबी च। पंजाबी दे विच वर्क नू कहने आपां कम, है ना। की कहने आपां किन्ना कम कीता, किन्ना कम कीता। देखो तुसी सुबह उठदे हो, है ना, फ्रैश हुंदे हो, रोटी पानी खांदे हो, नहांदे हो, ठीक है, जो कुछ भी करते हो, सैर करते हो, है ना। तो तुसी हुण ये वाला सारा टॉपिक समझण तो बाद, है ना, सारा टॉपिक समझण तो बाद तुसी ये दसना है कि तुसी किन्ना काम करते हो। और ये सारा टॉपिक सुनने तो बाद तुहानूं कुछ चीज़ां एवें दियां रियलाइज़ होणगियां कि तुसी काम करदे ही नहीं अकॉर्डिंग टू साइंस। देखो आपां तां सारा दिन काम करते हैं, है ना, आपां तां सारा दिन काम करते हैं, बट एक्चुअल दे विच की है कि आपां सारा दिन काम जो करते हैं वो साइंस दी टर्म दे विच काम नहीं हुंदा ना। की हुंदा है साइंस कदों कहंदी है कि काम हुंदा है। देखो तुसी बैठे हो, बैठ के तुसी पढ़ रहे हो, है ना, जस्ट यू आर रीडिंग अ बुक, जस्ट यू आर रीडिंग अ बुक, तुसी आपदे वल्लों काम कर रहे हो। बट पर साइंस की कहती है कि तुसी काम नहीं कर रहे, है ना जी। तुसी साइंस कहती है तुसी काम नहीं किया जी, ठीक है। तुसी आपदा पूरा दिमाग ला दिता उस टॉपिक नूं सोचण बारे, पूरा आपदा 100% दे दिता उस काम नूं सोचण बारे। बट साइंस की कहती है जी तुसी तां काम किया ही नहीं, है ना। तो साइंस दी जिहड़ियां टर्म है, साइंस दी जिहड़ी टर्म है, तो साइंस दे शब्दां दे विच तुसी कदों काम करदे हो। साइंस कहंदी है कि तुसी उदों काम करदे हो जदों मान लो तुसी किसी चीज़ नूं थोड़ा जिहा धक्का लाया, मतलब फोर्स लगाई। फोर्स बारे तुसी पहलां पढ़ चुके हो जी, हाँ जी। तो फोर्स लगान ते धक्का लगान ते मान लो तुहाडे कोल चेयर पई हुई है, तुसी चेयर नूं धक्का लगाया, है ना, चेयर नूं धक्का लगाया तो चेयर अगे हो गई, उनका विस्थापन हो गया। मतलब उन पंजाबी दे विच की कहांगे विस्थापन, अगर इंग्लिश च गल करिए तो आपां कहांगे उनकी डिसप्लेसमेंट हुई जां उन्हें इन्ना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है जी। उनका इन्ना विस्थापन होया, उनकी इन्नी डिसप्लेसमेंट हुई, तो साइंस कहती है कि तुसी वर्क किया। कदों वर्क होया, दोबारा सुनो जी, कदों वर्क होया जदों तुसी किसी चीज़ नूं धक्का लगाया जां फोर्स लगाई, तो फोर्स लगान ते उस वस्तु दा, उस बॉडी दा अपने कोल कुछ डिस्टेंस कवर होया, कुछ विस्थापन होया, तो अपने कोल की होया वर्क होया, ठीक है जी। बट पर कहंदे मान लो कंध है जी, दीवार है, दीवार नूं तुसी धक्का लगा रहे हो, बहुत ही जोर लगा रहे हो जी। आधा सारा दिन का जो खादा पीता सी तुसी ओहदी सारी एनर्जी उत्थे ला दी, कंध नूं धक्का लगान लग्या, पर कंध नहीं हिली, कंध नहीं हिली, कंध दी एक इट भी नहीं हिली जी, तां काम नहीं होया, वर्क नहीं होया जी, ठीक है जी। वर्क कदों हुंदा है, ध्यान नाल सुनो, वर्क कदों हुंदा है, काम कदों हुंदा है। साइंस दे शब्दां दे विच काम कदों कीता जांदा है, जदों तुसी किसी चीज़ नूं, किसी वस्तु नूं धक्का लगांदे हो, ते धक्का लगान तो बाद ओह वस्तु कुछ अगे जावे, पिछे जावे, कुछ भी होवे, ठीक है,
उस तो बाद उस चीज़ का की होवे कुछ डिसप्लेसमेंट होवे, कुछ अगे मूव करे तो अपने कोल की हुंदा है जी, वर्क डन हुंदा है, मतलब काम हुंदा है। अदरवाइज नहीं तो साइंस कहती है जी तुसी कोई काम नहीं किया। ठीक है जी, ठीक है। और वर्क या काम दा फॉर्मूला की हुंदा है, ठीक है, क्योंकि आपां नूं पेपर दे विच की पूछा जाएगा, कॉन्सैप्ट पूछा जाएगा, प्लस उहदे बेस ते न्यूमैरिकल मतलब जो सम आंदे ने तुहानूं, ठीक है जी, इहदे उत्ते न्यूमैरिकल आंदे ने जो उन्हां नूं सॉल्व करना आपां, तां आपां नूं फॉर्मूला पता होना भी बहुत जरूरी है जी, है ना जी। चलो कुछ चीज़ां होणगियां कि तुहानूं नहीं पता होणगियां, है ना, बट कुछ वो तुहानूं याद करनियां पैणगियां। बाकी ये जो ये टॉपिक बहुत ही आसान है जी, बहुत ही सौखा है, इन्ना कुछ सौखा है ना, तुसीं ध्यान नाल सुनोगे ना ये वीडियो जी, तो मान लो कि तुहाडे जो भी जिन्ने भी मार्क्स का काम आना तुहाडा इहदे विच्चों पक्का है। ठीक है जी, पर सुनना कि ये बेशर्ते तुसीं इहनूं की सुनना है, बहुत ध्यान नाल सुनना, आपदा 100% देना है इस वीडियो नूं सुनन लग्गियां, विच्चों नहीं रोकनी ते लास्ट तक वेखनी है जी। ठीक है जी, चलिए करिए अगे। तो वर्क का जो फॉर्मूला है, वर्क इज़ इक्वल टू फोर्स इंटू मल्टीप्लाई गुना करना है इंटू डिस्टेंस मतलब विस्थापन। ठीक है, फोर्स की है अपने कोल, फोर्स की है जी, फोर्स है अपने कोल जो धक्का लगा रहे हैं आपां, जो बल लगा रहे हैं उन्होंने कह रहे हैं। ठीक है जी, बल मल्टीप्लाई जो अपने कोल डिसप्लेसमेंट हुई है, या डिस्टेंस मीनस विस्थापन, पंजाबी चों आपां कहने विस्थापन। ठीक है जी, फोर्स इंटू डिस्टेंस या बल नूं मल्टीप्लाई करांगे विस्थापन नाल। ठीक है जी, तो वर्क मतलब वर्क डन मतलब काम जो होया है उनका फॉर्मूला की है, अपने कोल बल नूं मल्टीप्लाई गुना करना है, बल गुना विस्थापन। ठीक है जी, वर्क इंग्लिश च कहिए तो आप की कहांगे वर्क इज़ इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, वर्क इज़ इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। इन्ना क्लीयर है जी तुहानूं? ठीक है जी, अगे चलदी हाँ। एक चीज़ जिहड़ी तुसीं सीखनी होएगी, हो सकता है जिन्हां ने मैथ किया होवे 9th 10th दे विच बहुत चंगे तरीके नाल, तो उन्हां नूं याद होएगा कि थीटा की हुंदा है अपने कोल, कोस थीटा की हुंदा है, साइन थीटा की हुंदा है, टैन थीटा की हुंदा है ना जी। तो जिन्हां नूं नहीं पता वो एक चीज़ याद करनगे, ते जिन्हां नूं पता है उन्हां नूं बहुत बहुत वधाइयां। ठीक है जी, तो अपना वर्क का फॉर्मूला जो इनू मल्टीप्लाई आपां जिहड़ियां डॉट लगियां ना इत्थे, इहदे च इहदा डॉट का मतलब जो अपने कोल फोर्स ते डिसप्लेसमेंट किसी एंगल ते होण। ठीक है जी, मतलब मान लो कि आह चीज़ है, आपां इस साइड ते फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है जी, इधर देखो जी, ध्यान नाल देखो, एक कोई बॉल पई है। ठीक है जी, इस बॉल के उत्ते आपां फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है, उस तो बाद जी डिसप्लेसमेंट हुई। ठीक है, डिसप्लेसमेंट हुई, मान लो इधर हुई डिसप्लेसमेंट, हो सकता है इधर ना हुई हो। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल समझा रही हूँ। एफ ए फोर्स है जोड़ा तुसीं धक्का लगा रहे हो, बल लगा रहे हो, तो इस डायरैक्शन दे विच अपनी की होया विस्थापन होया, डिसप्लेसमेंट हुई है। तो इहदे विच जिहड़ा एंगल है वो की है अपने कोल थीटा। ठीक है जी, वो अपने कोल की है थीटा। ठीक है, तो थीटा अपने कोल इहदा फॉर्मूला की आएगा, डॉट नूं आपां जदों रिमूव करांगे, डॉट नूं हटावांगे तो अपने कोल फॉर्मूला की आएगा एफ एस कोस थीटा। की आएगा जी, एफ एस कोस थीटा। इनू बहुत ही ध्यान नाल तुसी देखना है और चंगे तरीके नाल याद करना है, तुहानूं ये सीधा भी पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ये तुहानूं सीधा भी पूछ सकते हैं कि जो किया गया काम है, काम का फॉर्मूला की है अपने कोल एफ एस कोस थीटा, ये एवें ही आएगा फॉर्मूला। ठीक है जी, ये सीधा एवें ही, ये जो एक्सप्रैशन है ये सीधा एवें ही आएगा। इहदे च कोई बल कोई कुछ नहीं, विस्थापन नहीं लिखा होएगा, कोई एंगल नहीं लिखा होएगा, ये फॉर्मूला सीधा एवें ही लिखा होया आएगा तुहानूं जेकर क्वेश्चन आंदा है पेपर विच तां।
ठीक है जी। तो वर्क मतलब जो किया गया काम है उनका फॉर्मूला की है एंगल दे शब्दों में अपने को की है FS cos थीटा, FS cos थीटा। ठीक है जी। अगे चलिए, जे तुहानू इन्ना क्लीयर हो गया वे, जे कहती हो तो रिपीट कर देने जी। अगर चलो एक रिपीट कर लेने, तुहानू जो मतलब जो कॉन्सैप्ट है जो है ना वो तुहाडे दिमाग 'च बह गया ना जेकर, तो फिर तुसीं सोच लो भी तुहाडे सारे सम हो गए, पक्का हो गए। ठीक है जी। करिए वर्क की है फोर्स इंटू डिस्टेंस, मतलब बल इनू गुना करना है आपां विस्थापन नाल, या फोर्स इंटू डिस्टेंस। अगर आपां एंगल के टर्म च देखिए तो अपने कोल की होएगा FS cos थीटा, मतलब बल, ठीक है, इंटू विस्थापन इंटू cos थीटा। ठीक है जी। हुण एक चीज़ होर कहंदे कि थीटा दियां वैल्यूज़ की हो सकदियां ने, थीटा दियां वैल्यूज़ की हो सकदियां ने। थीटा दी वैल्यू 0 भी हो सकती है, ठीक है जी, 90 भी हो सकती है, तो 180 भी हो सकती है। ठीक है जी। कोस थीटा दी वैल्यू 0 हो सकती है, 90 हो सकती है, तो 180 हो सकती है। हुण 0 जदों थीटा अपने कोल की होएगा 0 होएगा, की होएगा जी थीटा 0, थीटा 0 का मतलब है जिहड़ी डायरैक्शन दे विच फोर्स लग रही है उही डायरैक्शन दे विच अपने कोल की हो रहा है विस्थापन हो रहा है। मीनस जिहड़ी डायरैक्शन दे विच अपने कोल आपां बल लगा रहे हैं उही डायरैक्शन दे विच ही अपने कोल की है विस्थापन हो रहा है। जिवें बॉल है, बॉल नूं तुसीं किक कीता है ना, बॉल नूं तुसीं किक कीता है तां जे पैर नाल जदों तुसीं किक करदे हो तां जिहड़ी तुसीं अगे वाली डायरैक्शन दे विच बल लगाया तां जिहड़ी बॉल है वो अगे वाली डायरैक्शन 'च मूव करेगी, है ना। तो उस केस दे विच थीटा की होएगा अपने कोल 0 डिग्री होएगा। ठीक है जी। थीटा 90 कदों होएगा, 90 का मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 का मतलब की है जी परपेंडिकुलर। आ देखो आ फोर्स है, ठीक है जी, तो आ अपने कोल की है डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट, मतलब तो आ दोनों दे विच की है एंगल की है अपने कोल 90 डिग्री। जदों फोर्स दे विच एक बारी होर थोड़ा क्लीयर करते हैं, ठीक है। थीटा 0 किंदी गल कीती सी, थीटा 0, थीटा 90 ते थीटा की है अपने कोल 180। ठीक है जी। थीटा 0, 90 ते 180, ठीक है। 0 मतलब फोर्स ते मतलब बल ते विस्थापन अपने कोल की होणगे सेम डायरैक्शन च होणगे। 90 दे विच की होणगे अपने कोल, जे मान लो फोर्स उपर नूं लग रही है तो आह ऐदां ऐसा है भी 90 डिग्री का एंगल होंदा है जी, पता होएगा सारिਆਂ ਨੂੰ। ठीक है जी। 180 का मतलब ओपोजिट, ठीक है, उल्ट, दोनों फोर्स ते विस्थापन या अपने की कहने डिस्प्लेसमेंट, है ना जी। फोर्स ते डिस्प्लेसमेंट या बल ते विस्थापन अपने कोल की होणगे दोनों एक दूजे दे की होणगे जी उल्ट होणगे। ठीक है जी। दोनों एक दूजे दे की होणगे जी उल्ट होणगे। जिवें मान लो कि अपने कोल जिहड़ी फोर्स है आपां बल इस डायरैक्शन च लगाया, लैफ्ट साइड ते लगाया कि राइट साइड ते, देखो तुहाडी किहड़ी डायरैक्शन है जी, ठीक है, राइट है, ठीक है। तो जिहड़ा अपने कोल विस्थापन है या डिस्प्लेसमेंट है वो की है अपने कोल लैफ्ट साइड ते है। ठीक है जी। जिवें मान लो एक एग्जाम्पल देने आ, ठीक है, एक एग्जाम्पल देने आ कि मान लो तुसी स्प्रिंग नूं प्रैस कीता है, स्प्रिंग नूं दबाया है, जदों तुसी स्प्रिंग नूं दबांदे हो तो तुसी मान लो जो तुहाडे हत्थ दे विच मान लो तुहाडी लैफ्ट साइड दे विच की फड़िया होया है, स्प्रिंग फड़िया है, तो तुसी राइट साइड नाल उहनूं की कीता है प्रैस कीता है, दबाया है। हुण तुसी छड्ड दो, ठीक है, जिहड़ा स्प्रिंग है उनकी मूवमेंट किस तरफ होएगी, जदों तुसी स्प्रिंग नूं छड्ड दिता तो उनकी जिहड़ी मूवमेंट है वो किस तरफ होई, राइट साइड ते होई ना। तो तुसी जिहड़ा फोर्स लगाई सी, जिहड़ा बल लगाया सी, वो तुसी किस डायरैक्शन दे विच लगाया सी, किस डायरैक्शन दे लगाया सी, तुसी लैफ्ट साइड ते लगाया सी ना, खब्बे हत्थ लाया सी, है ना, लैफ्ट साइड ते तुसी बल लगाया, तो जिहड़ी स्प्रिंग दा विस्थापन होया वो की होया
राइट साइड ते होया तो दोनों की हो गए एक दूजे दे उल्ट हो गए, दोनों दियां जिहड़ियां दिशा है वो की हो गई एक दूजे दे उल्ट हो गई, जब दोनों दी डायरैक्शन है वो की हो गई एक दूजे दे उल्ट हो गई, तां अपने कोल एंगल दोनों च की होएगा 180। क्लीयर है जी। मैं रिपीट करदी पई हाँ, थीटा 0, थीटा 90 ते थीटा 180 डिग्री। 0 का मतलब की है कि फोर्स ते डिसप्लेसमेंट, ठीक है जी, फोर्स ते डिसप्लेसमेंट अपने कोल की होणगियां सेम डायरैक्शन च। 90 का मतलब की है फोर्स ते डिसप्लेसमेंट की होणगे एक दूजे दे परपेंडिकुलर, मतलब थीटा की होएगा 90 ते 180 का मतलब दोनों एक दूजे दे की होणगे उल्ट होणगे। ठीक है जी। अगे चलते हैं जी, इनके यूनिट देखते हैं, यूनिट की ने अपने को इनके अपने को जो भी तुसी कोई भी क्वांटिटी कोई भी चीज़ है जी है ना उन्होंने तुसी पढ़ते हो तो उनके 2 यूनिट होंगे ने, एक तो अपने को की होंदा जी SI यूनिट होंदा है, दूजा होंदा CGS होंदा है ना। एक की होंदा अपने को SI होंदा, एक दूजा अपने को की होंदा CGS होंदा CGS। हुण मैं तुहानूं इन्हां दोनों का मीनिंग भी दसांगी कि SI ते CGS दे विच की फ़र्क है। SI होंदा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है जी, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। SI यूनिट की होंदा अपने कोल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट की है कि ये जिहड़े सिस्टम ये जिहड़ा सिस्टम है ना ये इंटरनेशनली मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड दे विच यही यूज़ होंदा है, ठीक है। तो जिहड़ा CGS है, CGS का मतलब की है, SI का मतलब क्लीयर हो गया, S स्टैंड्स फॉर सिस्टम ते I स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। तो CGS किनू डिनोट करता है, CGS डिनोट करता है, C डिनोट करता है सेंटीमीटर नू, G डिनोट करता है ग्राम नू, ठीक है, S डिनोट करता है सैकेंड नू, ठीक है जी। C का मतलब की है इत्थे सेंटीमीटर, मतलब जिहड़ी लेंथ दे यूनिट ने किसी चीज़ नू मापते हैं, ग्राम है ना किसी चीज़ नू तोलते हैं कितना भारे हुंदा, S सैकेंड टाइम दे यूनिट ने। क्लीयर। एवं एक तुहानूं एक तुहाडी एक नॉलेज वास्ते एक चीज़ दसां कि एक तो CGS हो गए, एक अपने कोल यूनिट होंदे ने MKS वाले भी होंदे ने, ठीक है, MKS वाले भी होंदे ने। MKS वाले किवें होंदे ने, इहदे च MK नू डिनोट करता है मीटर नू, ठीक है जी, K डिनोट करता है किलोग्राम नू ते S डिनोट करता है सैकेंड नू, ठीक है जी। जिहड़ा CGS वाला ये जिहड़े स्मॉलर यूनिट नू देखो ग्राम छोटा हुंदा है ना एज़ कंपेयर टू किलोग्राम दे, जो कोई क्वांटिटी छोटी हुंदी है भार घट हुंदा है तो आपां किहड़े यूनिट यूज़ करते हैं, CGS यूज़ करते हैं। तो जो चीज़ भारी है जो ज़्यादा डिस्टेंस आपां मैजर करना है ना तो फिर किहड़े यूज़ करते हैं, MKS यूज़ करते हैं, ठीक है जी। एक होंदे ने MKS, एक होंदे ने CGS। तुहानूं पता लग ही गया होगा MKS दे विच M दा की मतलब है मीटर, K किलोग्राम, S दा सैकेंड, CGS विच C दा की है सेंटीमीटर, ठीक है जी, CGS का की है सेंटीमीटर, G का की है ग्राम, S का की है अपने को सैकेंड, ठीक है जी। नैक्सट आप देखते हैं SI यूनिट की ने इहदे च, SI यूनिट की ने वर्क डन दे, SI यूनिट की ने अपने को न्यूटन। देखो फॉर्मूला की सी आपां ये वेखदे हां पहलां है ना, आपां इन्ना देखो करांगे आपां नूं चीज़ दा पता होना चाहिए भी की है। जो आप गल करते पे वर्क की तो वर्क का फॉर्मूला मतलब जो काम है उनका फॉर्मूला की है फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है जी। फोर्स दे बल दे यूनिट की होंदे ने न्यूटन, पढ़ चुके हो जी तुसी है ना। तो डिस्टेंस की यूनिट की ने मीटर, ठीक है। तो ये की हो गया न्यूटन मीटर। मैं किंदी गल करदी पई हां, SI यूनिट की गल करदी पई हां, किंदी गल करदी पई हां जी, SI यूनिट की गल करदी पई हां, न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन किंदे ने फोर्स दे ते डिस्टेंस दे किंदे ने अपने कोल मीटर, तो अपने कोल की बन गया न्यूटन मीटर, ठीक है। और न्यूटन मीटर नूं आपां की बोलदे हां जूल, न्यूटन मीटर नूं आपां की बोलदे हां जूल। तो जो अपने कोल वर्क दे SI यूनिट ने किंदे वर्क दे SI यूनिट की ने अपने कोल वर्क दे SI यूनिट अपने कोल की ने न्यूटन मीटर या जूल, दोनों ही याद रखने ने जी।
दोनों ही याद रखने ने, तुहानूं पुछ भी सकते ने। 1 जूल तुहानूं पुछ भी सकते ने, 1 जूल की हुंदा है, आपां की लिखांगे न्यूटन मीटर। ठीक है जी, सीधा भी पूछ सकते हैं, एवें भी पूछ सकते हैं कि इस वर्क के SI यूनिट की होंदे ने अपने कोल। वर्क के SI यूनिट अपने कोल की होंदे ने जूल। वर्क के SI यूनिट अपने कोल की होंदे ने जूल। और अगर आपां CGS यूनिट की गल करिए, ठीक है जी, अगर आपां CGS यूनिट की गल करिए तो CGS यूनिट की होंदे ने, तो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला अपने कोल की सी, फॉर्मूला अपने कोल की सी, फॉर्मूला है अपने कोल फोर्स इंटू डिस्टेंस, है ना जी। फॉर्मूला की है अपने कोल फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स दे देखिए तो अपने कोल फोर्स के यूनिट की होंदे ने, फोर्स दे CGS यूनिट अपने कोल की होंदे ने डायन, है ना जी। फोर्स दे CGS यूनिट अपने कोल की होंदे ने डायन, और डिस्टेंस दे अपने कोल की होंदे ने सेंटीमीटर, है ना जी। तो डिस्टेंस दे की होंदे ने अपने कोल सेंटीमीटर, है ना। अगर डायन नूं आपां सेंटीमीटर नाल मल्टीप्लाई करिए, डायन नूं आपां सेंटीमीटर नाल मल्टीप्लाई करिए तो वह की हुंदा अपने कोल अर्ग, ERG अर्ग। ठीक है जी। तो वर्क दे जो SI यूनिट ने, वर्क दे अपने कोल SI यूनिट ने वो की होए जूल, ते CGS अपने कोल की होए अर्ग। याद रखना है जी आपां कि ये वर्क दे SI यूनिट, वर्क दे किंदी गल कर रही हूँ मैं, वर्क दी, कम दे किंदे यूनिट जी, कम दे, वर्क कम। आसान वर्ड है, इंग्लिश भी याद रख सकते हो, है ना। कम नूं आपां इंग्लिश विच भी बहुत आसानी नाल याद रख सकते हैं ना, कोई इन्ना औखा वर्ड नहीं है वर्क। WORK की है जी, WORK 4 अखरां दा है जी, औखा नहीं है ना। तो वर्क दी SI यूनिट अपने कोल की ने जूल न्यूटन मीटर। जूल किंदे इक्वल है न्यूटन मीटर, ठीक है। और CGS यूनिट की ने अपने कोल अर्ग, ठीक है जी। SI यूनिट की ने अपने कोल जी, SI यूनिट अपने कोल की ने, SI यूनिट की ने वर्क दे जूल या न्यूटन मीटर। जूल किंदे इक्वल हुंदा है न्यूटन मीटर। CGS यूनिट की ने अपने कोल अर्ग, CGS यूनिट अपने कोल की ने अर्ग, डायन सेंटीमीटर। अर्ग नूं आपां की बोलांगे, डायन सेंटीमीटर। क्लीयर है जी, ठीक है जी। अगे अपने कोल आंदा है कि जूल ते अर्ग दे विच की रिलेशन हुंदा है ना। जिवें फोर्स दे जिहड़ा बल हुंदा है, बल दे जिहड़े यूनिट हुंदे ने न्यूटन ते डायन हुंदे ने ना। न्यूटन किहड़े हुंदे ने, SI हुंदे ने, ते डायन किहड़े हुंदे ने, CGS हुंदे ने, है ना। न्यूटन ते डायन च भी की रिलेशन हुंदा है अपने कोल, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़ दी पावर 5 डायन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़ दी पावर 5 डायन, ठीक है जी। और अगर आप इहदे च मल्टीप्लाई इहदे च पुट करिए, न्यूटन की जगह ते अगर आप पुट करिए, डायन च पुट करिए, तो 1 न्यूटन किंदे इक्वल हो जाएगा, 10 रेज़ दी पावर 5 डायन दे, ठीक है जी। तो मीटर नूं सेंटीमीटर च चेंज करांगे तो की आ जाएगा अपने कोल, मीटर नूं सेंटीमीटर चेंज करांगे तो की आ जाएगा, स्क्वेयर 1 मीटर च कितने सेंटीमीटर होंदे ने, 100 या 10 रेज़ दी पावर 2। तो 10 रेज़ दी पावर 5 नूं 10 रेज़ दी पावर 2 ना मल्टीप्लाई करा तो की आएगा अपने कोल, 10 रेज़ दी पावर 7। क्लीयर हो गया जी। मैं किंदे च चेंज कर रही हूँ जी, आ याद हो गया आपको, आ याद हो गया तुहानूं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़ दी पावर 5 डायन, है ना जी। हुण आपां की करना है, SI तो CGS यूनिट च जाना है। किंदे च जाना है, SI तो CGS यूनिट च जाना है। SI तो जो CGS जावांगे, न्यूटन नूं डायन च चेंज करांगे तो मीटर नूं सेंटीमीटर च चेंज करांगे। हुण न्यूटन नूं जदों आपां डायन च चेंज करांगे न्यूटन नूं जदों आपां डायन च चेंज करांगे तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू की हुंदा 10 रेज़ दी पावर 5 डायन, 10 रेज़ दी पावर 5 आ गया। तो जो मीटर नूं सेंटीमीटर चेंज करांगे, 1 मीटर च कितने सेंटीमीटर होंदे ने, 100 या 10 रेज़ दी पावर 2, ठीक है। हुण 10 रेज़ दी पावर 2 तो 10 रेज़ दी पावर 5 का मीनिंग समझ आंदा ना। 10 रेज़ दी पावर 2 मतलब 1 दे पिछे 2 जीरो आ जी, ठीक है। 10 रेज़ दी पावर 5 का मतलब 1 दे पिछे 5 जीरो आ, 3 ते 2 5, ठीक है जी। 1 दे मगर जिन्नियां जीरो उन्नी पावर उपर आ जाती है अपने कोल,
ठीक है जी। जो न्यूटन तो डाइन च जावांगे तो की आएगा अपने को 10 रेज़ दी पावर 5 इंटू 10 रेज़ दी पावर 2। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जांदियां ने। 5 + 2 कितना आ जाएगा अपने को 10 रेज़ दी पावर 7। तो कितना आ जाएगा 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज़ दी पावर 7 अर्ग। कितना आ जाएगा जी 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज़ दी पावर 7 अर्ग। आ दोनों चीज़ां बहुत इंपॉर्टेंट ने जी, आ दोनों चीज़ां बहुत इंपॉर्टेंट ने। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़ दी पावर 5 डाइन, चुड़ेल वाली डाइन है, वेख लो डरा ना देवे तुहानू। 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज़ दी पावर 7 अर्ग। ठीक है जी, डरना नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। तुहाडा भौतिक विज्ञान बहुत ही आसान है। अपने इनवायरमेंट दे विच, अपनी सराउंडिंग दे विच, अपने आसे पासे जो भी चीज़ां हो रही ने उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ते सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ साइंस एक्सप्लेन करती है, साइंस की किहड़ी ब्रांच एक्सप्लेन करती है जी, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान आसे पासे जो हो रहा है, देखो जी लाइट आ रही है, सूरज तो आ रही है रोशनी, उनदे विच जे किसी दी कोई परछावां बनदा है, ठीक है, तो उनके पिछे भी तुहाडे कोल भौतिक विज्ञान है ना। रोटी बना रहे हो, रोटी बना रहे हो, ठीक है, किसी स्कूटर चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, वो एक एनर्जी दूजी एनर्जी चेंज हो रही है, उन्होंने भी कौन दस रहा जी, तुहाडे कोल भौतिक विज्ञान, जिन्हों आप इंग्लिश कहने हैं फिजिक्स। ठीक है, दैट इज़ माई मोस्ट फेवरेट। ओके, तो इन्हों ठीक है, इन्हों दोनों चीज़ों तुसी बहुत ही चंगे तरीके नाल याद करना है। 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज़ दी पावर 7 अर्ग एंड 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़ दी पावर 5 डाइन। ठीक है जी, क्लीयर। ठीक है, ये देख लो हुण इहदे नाल तुहाडे 3 तो 4 नंबर पक्के हो गए ने। ठीक है जी, नैक्सट है अपने कोल वर्क दियाँ। वर्क किन्ने तरीके का होंदा है, मतलब जो काम तुसी कीता है ना, वो किन्ने तरीके का है, किन्ने तरीके का है जी। इन्हें 3 कैटागरीज ने, किहड़ियां, पॉजिटिव, नैगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव, नैगेटिव ते जीरो। ठीक है जी, केड़ा केड़ा है, पॉजिटिव, नैगेटिव ते जीरो। पॉजिटिव, नैगेटिव एंड जीरो। हुण फस्टली आपां सब तो पहला आपां किहदे बारे गल करांगे, पॉजिटिव वर्क डन दी। पॉजिटिव, ठीक है जी। पॉजिटिव वर्क डन च की हुंदा है, कहंदे पॉजिटिव वर्क डन च की हुंदा है, जिहड़ी डायरैक्शन दे विच तुसीं फोर्स लगाइए, जिहड़ी डायरैक्शन च तुसीं बल लगाया है, उस डायरैक्शन दे विच ही तुहाडी जिहड़ी वस्तु है या तुहाडी जिहड़ी बॉडी है, जो भी, ठीक है, जो भी वस्तु दे तुसीं उत्ते बल लगाया है, वो उसे ही दिशा दे विच, वो उसे ही दिशा दे विच मूव करेगी जिहड़ी दिशा दे विच तुसीं बल लगाया है। ठीक है जी, पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन की है कि जिहड़ी भी दिशा दे विच तुसीं बल लगाया है, उसे ही दिशा दे विच तुहाडी वस्तु मूव करेगी, उसे ही दिशा दे विच वस्तु का की होएगा, विस्थापन होएगा। ठीक है, और इस केस दे विच तुहाडे कोल थीटा की हुंदा है 0 डिग्री। तुहानूं दस्सिया ऊपर है ना, थीटा की हुंदा है 0 डिग्री। ठीक है, और जदों तुहाडे कोल थीटा 0 डिग्री हुंदा है, तो कोस थीटा, तो कोस 0 डिग्री की हुंदा है अपने कोल 1। ठीक है, कोस 0 की वैल्यू की होंगी है 1। तो वर्क जोड़ा काम किया तुसीं उनका फॉर्मूला की बन जाएगा, FS कोस थीटा सी ना, की सी अपने कोल की सी वर्क का फॉर्मूला की सी अपने कोल, एक सेकेंड जी, वर्क का फॉर्मूला की सी अपने कोल W की सी FS कोस थीटा, तो कोस 0 पुट कर देंगे थीटे की जगह पे 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री की होंगे 1, तो अपने कोल की आ जाएगा फॉर्मूला की आ जाएगा W वर्क काम की आ जाएगा, किंदे कोल आ जाएगा FS की आ जाएगा FS, मतलब पॉजिटिव वर्क डन कितना आएगा FS। पॉजिटिव वर्क डन कितना आएगा, जोड़ा तुसी काम किया है वो पॉजिटिव है, उनका फॉर्मूला की आएगा W इज़ इक्वल टू FS। ठीक है जी, हुण आपां नाल दी नाल ही आपां इहदी एग्जाम्पल पढ़ांगे, जिंदे नाल आपां नूं की है ये वाला टॉपिक ही जिहड़ा होर भी ज़्यादा क्लीयर हो जाएगा। तो वो जिहड़ियां एग्जाम्पलां ने आपां वो की है, एग्जाम्पल्स ने जो अपने कोल, जो भी उदाहरणां आपां लवांगे है ना, वो की होणगियां तुहाडी डेली लाइफ दे विच वो चीज़ां तुसीं वेखियां होणगियां।
ठीक है जी। एग्जाम्पल्स की ने अपने कोल, कहते फस्ट एग्जाम्पल है अपने कोल किकिंग आ बॉल। किकिंग आ बॉल, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੋਲ ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, है ना। तो ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਲ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ठीक है, आ बॉल पई है, आ एक इंसान ने पैर नाल किक किया है, इस डायरैक्शन दे विच ही तुसीं फोर्स लगाया है, तो इस ही डायरैक्शन दे विच बॉल दा की होया, विस्थापन होया, ठीक है जी। तो अपने कोल की होएगा दोनों, तो फोर्स तो बल तो अपने को विस्थापन दोनों इक्को ही दिशा च ने, तो अपने कोल वर्क डन की होएगा, जिहड़ा काम तुसीं कीता है वो की होएगा, पॉजिटिव होएगा, ठीक है जी। सैकेंड एग्जाम्पल देखो, मूविंग आ चेयर। मूविंग आ चेयर, सिंपल चेयर भी लै सकते हो तो व्हील चेयर भी लै सकते हो, दोनों ही इनकलूड कर सकते हो। जे तुसी सिंपल चेयर नूं तुसी अगे की तरफ धक्का मारोगे तो अगे की तरफ जाएगी, जे तुसी उहनूं हत्थ नाल पिछे दी खिच्चोगे तो वह पिछे दी आएगी। मीनस जिहड़ी दिशा दे विच तुसी बल लगाया है वो जिहड़ी कुर्सी है उस दिशा दे विच ही मूव करती है, ठीक है। तो वो अपने कोल किहदी एग्जाम्पल है, पॉजिटिव वर्क डन दी, मतलब जिहड़ा तुहाडा काम कीता वो की है, पॉजिटिव है, ठीक है जी। थर्ड है तुहाडे कोल एग्जाम्पल थ्रोइंग आ स्टोन। थ्रोइंग आ स्टोन मतलब जे तुसी किसी पत्थर कोई स्टोन है, ठीक है, उन्होंने तुसी की कीता, थ्रो कीता है ना। जो तुसी उन्होंने थ्रो कीता है जी, है ना। जो तुसी उन्होंने थ्रो कीता तो देखो की होएगा अपने कोल, जो थ्रो कीता है देखो जेड़ी डायरैक्शन दे विच तुसी स्टोन नूं थ्रो करोगे, जेड़ी डायरैक्शन दे विच तुसी पत्थर सट्टोगे वो उस डायरैक्शन 'च जाऊगा, है ना। जे तुसी अगे की तरफ बांह करके, अगे की तरफ आदि बांह करके तुसी उन्होंने सट्टिया तो अगे की तरफ ही तुसी उन्होंने उत्ते बल लगाया, ठीक है। तो वो जिहड़ा स्टोन है, जो पत्थर है, वो अगे की तरफ ही जाएगा, ठीक है। मतलब जिहड़ी दिशा दे विच तुसी बल लगाया सी उसे ही दिशा दे विच जिहड़ा पत्थर है वो की कीता, मूव कीता, जां उसे ही दिशा दे विच गया, तो तुहाडा जिहड़ा वर्क डन ने जां काम कीता है वो की है, पॉजिटिव है। फोर्थ एग्जाम्पल है राइडिंग आ साइकिल, ठीक है जी। राइडिंग आ साइकिल, साइकिल नूं राइड करना है। देखो साइकिल देखो तुसी अगे की तरफ जो पैडल ही तुसी अगे की तरफ करे, पैडलिंग अगे की तरफ कर रहे हो, है ना, पैडलिंग अगे की तरफ कर रहे हो, तो जिहड़े साइकिल के पहिए ने वो अगे की तरफ ही मूव कर रहे हैं, है ना। तो जिहड़ी दिशा दे विच तुसी बल लगा रहे हो उसे ही दिशा दे विच साइकिल जा रहा है ना जी। जिहड़ी दिशा तुसी बल लगा रहे हो उसे ही दिशा दे विच साइकिल जा रहा है, तो तुहाडा जिहड़ा वर्क कीता होया है वो तुहाडे कोल की है, पॉजिटिव है, ठीक है जी। फिफ्थ एग्जाम्पल है तुहाडे कोल राइडिंग आ स्केट बोर्ड, ठीक है जी। राइडिंग आ स्केट बोर्ड देखो हो सकता है तुहाडे च 90% या 80% लोगों ने स्केटिंग ना की होएगी, बट वेख्या तो होएगा ही ना, इत्थे नहीं वेख्या होएगा तो टीवी च तो वेख्या ही होगा, है ना। तो जो स्केटिंग करता है, स्केटर जो स्केटिंग करता है, तो अगर अगे की तरफ आपदे पैरां नाल अगे की तरफ जोर लगांदा है, अगे की तरफ बल लगांदा है, तो वो जिहड़ा अगे ही मूव करता है ना जी, ठीक है। तो जिहड़ी दिशा दे विच बल लगा रहा है वो उस ही दिशा दे विच अगे जा रहा है, पिछे तो नहीं आ रहा ना। जे पिछे आएगा तो ही अपने कोल जिहड़ा वर्क डन नहीं वो नैगेटिव होएगा, बट वो अगे की तरफ ही जा रहा है, तो अपने को वर्क डन की है, पॉजिटिव है। मतलब जिहड़ा तुसीं काम कीता है वो की है जी, पॉजिटिव है, धनात्मक है। मैनूं लगदा शायद पॉजिटिव नूं पंजाबी दे विच धनात्मक कहने आपां, है ना। तो जिहड़ा तुहाडा वर्क कीता है, जिहड़ा तुसीं काम कीता है वो अपने कोल की है, धनात्मक, ठीक है जी। सिक्स्थ एग्जाम्पल है कटिंग आ फ्रूट विद नाइफ। कटिंग आ फ्रूट विद नाइफ, हुण देखो जो तुसीं मान लो एप्पल कट रहे हो, तो ਜਿਹੜੀ दिशा दे विच तुसीं चाकू दे नाल चीज़ कोई भी फ्रूट है, एप्पल है ना, उहदे ते तुसीं जोर लगाया, ठीक है, तो जिहड़ा चाकू है वो उस ही दिशा दे विच अगे जाएगा, ठीक है। जे तुसीं सीधा मारिया तो सीधा, ठीक है, जे दूजे तरीके नाल मारिया तो दूजे तरीके नाल। मतलब मैं कह रही सीधा पुट्ठा नहीं कह रही, मैं कह रही हाँ कि मतलब हॉरिजॉन्टल मारिया या वर्टिकल मारिया, ठीक है। तो जिहड़ी भी डायरैक्शन दे विच तुसीं मारिया है, चाकू नूं मारिया, वो उस ही दिशा दे विच जाएगा, ठीक है जी। मर्डर नहीं करना, चाकू ही कटना है जी, ठीक है जी, मर्डर ना करन बह जाओ। तो कटिंग आ फ्रूट विद नाइफ,
ठीक है। कटिंग आ फ्रूट विद नाइफ वो भी अपने कोल की है एग्जाम्पल है तुहाडे कोल पॉजिटिव वर्क डन दी या तनात्मक वर्क काम जो तुसी कीता है, ठीक है जी। नैक्सट एग्जाम्पल है तुहाडे कोल 7th आ कार मूविंग फॉरवर्ड। आ कार मूविंग फॉरवर्ड मतलब जिहड़ी कार है वो अगे की तरफ जा रही है, ठीक है जी। जिवें साइकिल की एग्जाम्पल लाई सी उवें ही अपने कोल कार की एग्जाम्पल है। तो इस केस दे विच भी अपने कोल इस दे विच भी की है अपने कोल जिहड़ा वर्क डन है वो पॉजिटिव है जां जो काम कीता वो तुसीं की धनात्मक है, ठीक है जी। नैक्सट गल करते हैं। होप सो तुहानूं इन्हां सारियां एग्जाम्पल दे नाल जो वर्क डन पॉजिटिव है उनके उत्ते पूरा तुहाडा कंसैप्ट है वो पूरा क्लीयर हो गया होएगा, ठीक है जी। नैक्सट गल कर रहे हैं आपां नैगेटिव वर्क डन दी। नैगेटिव वर्क डन दे विच बस ओपोजिट लेना है जो तुसी काम पॉजिटिव वर्क डन च कीता है, जो तुसी पॉजिटिव वर्क डन विच सोचिया उहदे तो थोड़ा जिहा उल्टा है। किवें कि उहदे च की गल करदे सी आपां ਜਿਹੜੀ दिशा दे विच आपां बल लगाया ते ਜਿਹੜੀ वस्तु है उस दिशा दे विच ही अपने कोल मूव करदी है, ठीक है, उस दिशा विच ही गति करदी है। बट नैगेटिव वर्क डन च की है कि जदों ਜਿਹੜੀ दिशा दे विच तुसी बल लगाया है वस्तु उहदे तो उल्टी दिशा दे विच गति करेगी, वस्तु उहदे तो उल्टी दिशा दे विच विस्थापित होएगी, ठीक है जी। उहनूं आपां की कहने आ नैगेटिव वर्क डन। उहनूं आपां की कहने आ नैगेटिव वर्क डन या जिहड़ा तुहाडा तुसी काम कीता है वो की है ऋणात्मक है, की है अपने कोल ऋणात्मक है, ठीक है जी। जिवें हुण एग्जाम इहदे विच देखो जिहड़ा थीटा है जिवें उहदे विच पॉजिटिव वर्क डन दे विच अपने कोल फॉर्मूला आया सी वर्क दा फॉर्मूला आया सी FS आया सी, है ना। इहदे विच वेखो देखो की आएगा, इहदे च अपने कोल फॉर्मूला अप्लाई करके पुट कर दिया अपने कोल की आएगा FS cos थीटा ते थीटा इत्थे अपने कोल की है अपने कोल 180 डिग्री है ना जी। थीटा अपने कोल की है 180, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे आप 180, है ना। कोस 180 तो कोस 180 की वैल्यू तुहानूं पता की होंदी है -1, ठीक है जी। कोस 180 की वैल्यू की होंदी है अपने कोल -1 तो अपने कोल आंसर की आ जाता है -FS, ठीक है। देखो मैं सीधा इत्थे कोस 80 की वैल्यू की आ गई से अपने कोल -1 आ -1 मैं सीधा ही इत्थे लगा दिता, ठीक है जी। तो जिहड़ा अपने कोल पॉजिटिव वर्क डन सी, ठीक है जी, जिहड़ा पॉजिटिव वर्क डन सी उहदे च वैल्यू की आई सी FS ते जिहड़ा नैगेटिव आया उहदे विच की आया वर्क का फॉर्मूला की आया -FS, ठीक है। देखो इनके अगे पहला ही माइनस आई जाता है, इनके अगे पहला ही माइनस आई जाता तां करके इनू आपां की कहने नैगेटिव वर्क डन, इनके अगे पॉजिटिव आ रहा तां इनू आपां कहने पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है जी। इहदे च की है जिहड़ी दिशा दे विच तुसीं बल लगाओगे जिहड़ी बॉडी है जां जो वस्तु है तुहाडे कोल ओह उल्टी दिशा दे विच मूव करेगी, उल्टी दिशा दे विच गति करेगी, ठीक है जी। चलो हुण अगों आपां की करदे हैं कि इहदे उत्ते कुछ उदाहरणां लैके इनू जिहड़ा कंसैप्ट है जिहड़ा इनू आपां पूरी तरह दे दिमाग च पा लैंदे आ तां कि जदों आपां नूं क्वेश्चन पुछया जावे तां आपां 15 सैकेंड दे विच जवाब दे सकीए। 30 सैकेंड नहीं किन्ने सैकेंड दे विच जी 15 सैकेंड्स दे विच, ठीक है जी। किन्ने सैकेंड्स दे विच 15 सैकेंड दे विच आपां आंसर देना है। देख लो एग्जाम्पल्स करते हैं। फर्स्ट है इन आर्म रैसलिंग। देखो किवें आर्म रैसलिंग हुण जो तुसी पंजा लड़ांदे हो, जो तुसी पंजा लड़ांदे हो तां जिहड़ी डायरैक्शन तुसी की करदे हो जिहड़ा तुहाडा विरोधी बैठा होया है जिहड़ा तुहाडा कंपीटीटर बैठा होया कंपीटीटर दा तुसी उहदा हत्थ की करना थल्ले नूं लाना है, ठीक है जी। तो जदों तुसी उहदा हत्थ थल्ले नूं लाण लगदे हो तो जिहड़ा तुहाडा कंपीटीटर है वो की करेगा वो तुहाडा हत्थ थल्ले नूं लाऊगा, है ना। इदां ही होगा ना, तुसी उहदा हत्थ थल्ले लाण नूं दी होड़ चो ते वो तुहाडा हत्थ थल्ले हत्थ ला तुहाडा हत्थ जिहड़ा वो थल्ले लाण दी होड़ विच है। तो जिहड़ी दिशा दे विच तुसी फोर्स लगाओगे तो वो की होएगा उहदे तो उल्टी दिशा दे विच फोर्स लगाएगा, है ना। मान लो तुसी उहदा हत्थ है जिहड़ा वो लैफ्ट साइड ते लगाना है, मतलब उन्होंने लैफ्ट साइड तो तुसी जोर लगा रहे हो, ठीक है। तो ओबवियसली वो की करेगा राइट साइड ते जोर लगाएगा, मतलब तुसी है ना। तो जेकर वो जितना चाहता है तो तुहाडा हत्थ की लगेगा ओपोजिट डायरैक्शन दे विच लगेगा ना,
है ना। मतलब ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ है ना। तो इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, मतलब फोर्स है तो डिसप्लेसमेंट ही वो दोनों एक दूजे ਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ, ओपोजिट ने, मतलब 180 डिग्री एंगल ਤੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੀ ਨੇ, ओपोजिट ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮ ਰੈਸਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਰਿਣਾਤਮਕ ਹੋਏਗਾ। ठीक है जी। सैकेंड एग्जाम्पल देखो, इन टग ऑफ वार। टग ऑफ वार मतलब जी रस्सा खिच्ची वाली अपने कोल गेम होंदी है ना। तो हर कोई उवें जिवें आम रैसलिंग दे विच हर कोई आपदी टीम नूं जिताण दी होड़ विच है। वो कहंदा टीम ए कहंदी है जी असीं जितांगे, टीम बी कहंदी है जी असीं जितना है ना। तो जिन्ने जोर ज़्यादा ला लिया, छेड़े वाले पासे वाले पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा ताकतवर होए, उधर वाले पासे चला जाएगा है ना। तो हम देखो जो रस्सा खिच्ची दे विच टीम ए की कहेगी, टीम ए की करेगी, आपदे वाल फोर्स लगाएगी, आपदे वाल मतलब आपदे वाले पासे लगाएगी। तो जी टीम है वो बी है वो आपदे वाले पासे जोर लाएगी है ना। जोर मतलब फोर्स, आपदे वाले पासे फोर्स लगाएगी, टीम बी आपदे वाले पासे फोर्स लगाएगी है ना। बट उस केस दे विच देखो जी मान लो आप टीम ए की गल करते हैं, एक टीम ए है वो आपदे वाल फोर्स लगा रही है ना। बट जी रस्सी है ना, जेकर टीम बी ने जितना तो जी रस्सी है वो बी की तरफ मूव करेगी है ना जी, टीम बी की तरफ मूव करेगी। क्लीयर, ठीक है जी। तो इहदा मतलब कि जिहड़ी दिशा दे विच तुसी फोर्स लगा रहे हो, तुसी तो आपदे वाली दिशा दे विच फोर्स लगा रहे हो, जी टीम है मान लो वो आपदे वाली दिशा दे विच फोर्स लगा रही है, बट जी रस्सी है वो टीम बी की तरफ जाएगी जेकर वो जितदी है तो। ठीक है, मतलब जी रस्सी है रस्सी नूं तुसीं खिच तो आपदी तरफ जा ले रहे हो, ठीक है, बट जिहड़ा जितन वाला है वो उन्होंने आपदी तरफ की खिच कर रहा है, टीम बी है जी वो आपदी तरफ खिंचण की कोशिश कर रही है। ठीक है, इट मीनस जी रस्सी के उत्ते तुसीं फोर्स लगा रहे हो तो जी उनकी डिसप्लेसमेंट हो रही है, मूवमेंट हो रही है, वो की हो रही है, एक दूजे के ओपोजिट हो रही ने है ना जी, दोनों एक दूजे के की हो रही ने, ओपोजिट हो रही ने। तो इस केस दे विच तुहाडे कोल वर्क डन की होएगा, नैगेटिव। ध्यान नाल देखियो, आप मान लो तुसीं आपदी गल कर लो, तुसीं आपदे वाल रस्सी खिंच रहे हो, ठीक है, है ना, तुसीं आपदे वाल रस्सी खिंच रहे हो, बट जी रस्सी है उन्होंने बी वाला भी खिंच रहा है ना। तो जी मतलब दूजा जो तुहाडा ओपोनेंट है या पार्टिसिपेंट है, जो भी तुहाडा कंपीटीटर है वो आपदी तरफ खिंच रहा है, तो रस्सी की है उस तरफ जाने की कोशिश विच है ना। तो इस केस दे विच भी तां की होएगा कि जी डायरैक्शन तुसीं फोर्स लगाई, जी रस्सी है उन्हें तो ओपोजिट डायरैक्शन दे विच मूव कर रही है ना, वो उल्टी डायरैक्शन उल्टी दिशा च कर रही है। तो इस केस दे विच तुहाडे कोल की है जिहड़ा वर्क डन है वो अपने कोल की है, नैगेटिव है। ठीक है जी। थर्ड एग्जाम्पल की है, पुशिंग अ कार अप अ हिल वैन यू स्लिप बैक। ठीक है, कहते तुसी कार नूं जिहड़ी हिल है जिहड़ी विचों भी पहाड़ है ना, पहाड़ी उनके उत्ते चढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, बट उन्होंने उपर चढ़ाते ठीक है, उन्होंने उपर चढ़ाते तुसी की हो रहे हो, नीचे की तरफ स्लिप कर रहे हो है ना। जब तुसी मान लो कि जो भी स्लोप है जिवें अजकल हॉस्पिटल्स दे विच आम बने होंदे ने है ना, ठीक है जी, स्लोप आम बनने होंदे ने। जो तुसी किसी पेशेंट नूं स्लोप के उपर चढ़ाने की कोशिश करते हो तो तुसी आपदे वालों जिहड़ी मूवमेंट है वो नीचे की तरफ महसूस करते हो, मतलब तुसी नीचे की तरफ आते हो है ना, तुहानूं जिहड़ी मूवमेंट महसूस होंदी नीचे की तरफ महसूस होंदी है ना। तो उस केस दे विच भी तुहाडे कोल वर्क डन की है, नैगेटिव है, ऋणात्मक है। नैक्सट एग्जाम्पल देखो, कहते ट्राइंग टू कैच अ हैवी ऑब्जैक्ट हैंड्स मूव डाउन। मान लो तुसी किसी भारी चीज़ नूं उठाते हो, ठीक है, जो तुसी किसी भारी चीज़ नूं उठाते हो तो वो भार दे करके वो चीज़ की करती है, थल्ले नूं डिगदी है, ठीक है, तुसी तो आपदे वल्लों उपर नूं फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, पर वस्तु का भार होने करके वो थल्ले नूं जा रही है ना। फोर्स तुसी उपर नूं लगा रहे हो, वस्तु की जा रही है, थल्ले नूं जा रही है। तो
ਜਿਹੜੀ फोर्स है ਜਾਂ बल है तो ਜਿਹੜਾ विस्थापन है, ठीक है, गति है, ਜਿਹੜੀ वस्तु की गति है वो की हो रही ने एक दूजे तो ओपोजिट हो रही ने, उल्टी दिशा 'ਚ हो रही ने, तो ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ वर्क है, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ऋणात्मक होएगा। फिफ्थ एग्जाम्पल, वैन यू जंप वर्क डन बाय ग्रैविटी। वैन यू जंप वर्क डन बाय ग्रैविटी। देखो ग्रैविटी तुसी एक गल हमेशा याद रखिया जी, हमेशा याद रखिया जे, जदों कोई चीज़ जिहड़ी ग्रैविटी की डायरैक्शन है ना, ग्रैविटी की डायरैक्शन हमेशा की हुंदी है डाउनवर्ड, नीचे की तरफ हुंदी है। जदों कोई चीज़ उपरों नीचे डिगदी है, ठीक है जी, जदों कोई चीज़ उपरों नीचे डिगदी है तो जिहड़ा ग्रैविटी जिहड़ा वर्क करती है वो की हुंदा है, पॉजिटिव हुंदा है। जदों कोई चीज़, ध्यान नाल सुनियो, बहुत वधिया चीज़ है, जदों कोई चीज़ उपरों नीचे डिगदी, मान लो तुसी ऊपर खड़े हो किसी फस्ट फ्लोर तो तुसी ग्राउंड फ्लोर की कोई चीज़ सटदे हो, ठीक है, तो जिहड़ा वर्क डन, जिहड़ा ग्रैविटी द्वारा किया गया काम है वो की होएगा, हमेशा पॉजिटिव होएगा। पर जेकर तुसी किसी चीज़ नूं उपर उछालदे हो, मान लो तुसी बॉल नूं उपर उछाल रहे हो, ठीक है, बॉल नूं की कर रहे हो, नीचे तो उपर उछाल रहे हो, तो उस केस दे विच जिहड़ा ग्रैविटी द्वारा किया गया काम हुंदा वो की हुंदा है, नैगेटिव हुंदा है, ठीक है, क्योंकि ग्रैविटी की जी डायरैक्शन है वो नीचे है, डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है। क्यों? क्योंकि ग्रैविटी का मतलब की है कि जिहड़ी अर्थ है वो सारिया चीज़ों नूं आपदे सेंटर वाल खिंचदी है, ठीक है, तो आपां की रह रहे हैं अर्थ के सरफेस ते, तो आपां अर्थ के जिहड़ा सेंटर है, धरती का जिहड़ा केंद्र बिंदु है, उनके वाल की हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो जिहड़ी ग्रैविटी की डायरैक्शन है वो अपने कोल की है, डाउनवर्ड है। तो जेकर कोई चीज़ नीचे की तरफ डिगदी है तो ग्रैविटी द्वारा वर्क डन की होएगा, पॉजिटिव, और अगर कोई चीज़ नीचों ऊपर जाती है तो वर्क डन बाय ग्रैविटी की होएगा, नैगेटिव, ठीक है। मतलब जिहड़ा ग्रैविटी की दिशा दे विच, ग्रैविटी की दिशा की है अपने कोल नीचे की तरफ, थल्ले नूं, ठीक है, तो जेकर जिहड़ी चीज़ थल्ले नूं डिगेगी, ठीक है, उनदे विच वर्क डन की हो जाएगा, पॉजिटिव, तो जिहड़ी चीज़ नीचों ऊपर जाएगी उस केस दे विच वर्क डन की हो जाएगा, नैगेटिव, ठीक है जी, क्लीयर, बहुत वधिया पॉइंट सी जी। सिक्स पॉइंट की है, कहते वैन यू प्रैस अ स्प्रिंग, ये तुहानूं पहले दस दिता कि जेकर तुसी स्प्रिंग नूं दबाओगे, ठीक है, तो जिहड़ा स्प्रिंग है वो जिहड़ी डायरैक्शन दे विच तुसी बल लगाया है वो उहदे तो उल्टी दिशा दे विच जाएगा, ठीक है, तो इस केस दे विच भी की है अपने कोल जिहड़ा वर्क डन है जां तुहाडे द्वारा कीता गया काम है वो की होएगा, ऋणात्मक होएगा जां की होएगा, नैगेटिव होएगा। सैवंथ एग्जाम्पल है वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, इनू तो तुसी रट्टा ही मार लो जी, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स मतलब रगड़ बल, रगड़ बल कित्थे हुंदा है, जिथे कोई सरफेस अपने कोल की हुंदा खुरदुरा हुंदा है, जिथे कोई सरफेस अपने कोल की हुंदा खुरदुरा हुंदा है तो उत्थे अपने कोल की आंदी है, फ्रिक्शनल फोर्स आंदी। जदों आपां फ्रिक्शनल फोर्स वाला चैप्टर करांगे ना, टॉपिक करांगे, उदों तुहानूं बहुत वधिया तरीके नाल समझावांगे जी, ठीक है जी। पर हुण सिर्फ तुसी इन्ना ही याद करो कि जिहड़ा वर्क डन है जां तुहाडे द्वारा कीता गया काम है या इहदे विच जिहड़ा फ्रिक्शनल फोर्स जिहड़ा रगड़ बल जिहड़ा काम करदी वो अपने कोल की हुंदा, नैगेटिव हुंदा है, या अपने कोल की हुंदा है जी, ऋणात्मक हुंदा है, ठीक है जी, क्लीयर है जी सब नूं। हाँ जी, हुण आपां गल करदे हां वर्क डन जीरो, वर्क डन जीरो या जो तुसी काम किया है वो जीरो है, सिफर है, कोई काम नहीं किया, ठीक है जी, तो उनका की मतलब अपने कोल की है कि वर्क डन जीरो, वर्क डन जीरो के केस में की हुंदा अपने कोल जो फोर्स है तो डिसप्लेसमेंट है या जो तुसी बल लगाया है ते जिहड़ी दिशा दे विच अपने कोल जो वस्तु है वो मूव की है उन्हां दे विच अपने कोल एंगल की हुंदा है 90 डिग्री हुंदा है या दोनों एक दूजे दे की हुंदे ने परपेंडिकुलर हुंदे ने, ठीक है जी, परपेंडिकुलर हुंदे ने या अपने कोल की हुंदा इन्हां दे विच एंगल की हुंदा है 90 डिग्री हुंदा है, तो उस केस दे विच अपने कोल वर्क डन की हुंदा है जीरो हुंदा है। तुसी कोई काम नहीं किया जी, काम किते गया जो काम किया वो की है सिफर है, ठीक है जी। जीरो वर्क डन इन्हां देखांगे जिवें उन्हां च वेखिया सी आपां फॉर्मूला लगा के तां फॉर्मूला लगावांगे आपां, ठीक है। फॉर्मूला की अपने कोल की हुंदा W = FS cos थीटा,
ठीक है जी। एफ इहदे विच थीटा की वैल्यू की है 90 कोस 90 तो जो कोस 90 की वैल्यू होंदी है जी कोस 90 की वैल्यू होंगी वो अपने को होंगी है 0 तो सारी की सारी टर्म की हो जाएगी 0 तो जो वर्क तुसी जो तुसी काम किया है वो की हो जाएगा 0। ठीक है जी। अगों आप एग्जाम्पल उदाहरण देखांगे। ये जड़ियाँ एग्जाम्पल्स ने एग्जाम्पल्स ने वो बहुत ही इंपोर्टेंट ने। तुसी मनो कि तुहाडा इहदे विचों एक क्वेश्चन पक्का है। ठीक है 101% डैम श्योर है कि 0 वर्क डन बहुत इंपोर्टेंट है। इन्हां तिन्नां वर्क डन दे विचों ऐदा नहीं कि वो नहीं हो, उन्हां दी भी समझ होनी चाहिए है, उन्हां दी भी समझ होनी चाहिए है। बट जिहड़ा ये वर्क डन है ठीक है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इंदियां अपने कोल मेनली 3 एग्जाम्पल्स ने, 3 एग्जाम्पल ने किहड़ियां पहली एग्जाम्पल 4 ने सॉरी 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने कह सकते हैं। पहली जी एग्जाम्पल है वो की है कि तुसी वॉल है जी दीवार है उन्होंने धक्का लगा रहे हो। तो मैं पहले ही गल की सी जो तुसी धक्का लगा रहे हो ठीक है तो धक्का लगा रहे हो तो उदों की है कि वर्क डन की है 0 है। क्यों देखो वर्क डन दे विच अपने को 2 टर्म आंदियां ने एफ ते एस। ठीक है एफ ते एस या तो अपने को होए फोर्स 0 होए तो जा की होए अपने को डिसप्लेसमेंट। इन्हां दोनों दे विचों देखो इन्हां दोनों दे विचों दोनों की ने मल्टीप्लाई च ने गुणा विच ने ना। जे इन्हां दे विचों एक भी चीज़ 0 होगी तो मतलब W 0 हो जाएगा ना, सीधी जी गल है। जे इन्हां दोनों दे विचों W का फॉर्मूला की है एफ एस है ना, या एफ एस अपने को की है कोस थीटा है ना, या तो इन्हां एफ ते एस इन्हां दे विचों थीटे की गल तो कर ली आपां कि जे अगर थीटा अपने को होएगा 90 होएगा 90 डिग्री होएगा है ना तो अपने को वर्क की है W की है 0 है। ठीक है अगर रह की गया एफ ते एस जे इन्हां दे विचों एक भी चीज़ 0 होगी तो अपने को W की हो जाएगा 0। एक भी चीज़ 0 मतलब जा तो फोर्स 0 हो जाए तो जा अपने को एस मतलब जो विस्थापन है या गलती है या जिन्ना भी डिस्टेंस बॉडी ने ट्रैवल किया वो की हो जाए 0। हुण आमला केस देखो कि जो कोई भी इंसान वॉल नूं दीवार नूं धक्का लगा रहा है, देखो किन्ना भी दीवार नूं धक्का लगा ले दीवार नहीं हिलेगी। तो जो दीवार हिली नहीं हो मतलब उनकी कोई भी मूवमेंट नहीं हुई ना। ठीक है जो कोई दीवार हिली नहीं हो दीवार की कोई मूवमेंट ही नहीं हुई तो मतलब एस की हो गया 0। W दे विच की है राजी अपने को एफ ते एस है ना। तो जो अपने को दीवार हिली नहीं एस की हो गया 0 हो गया है ना, एस की हो गया 0 तो ऑब्वियसली तो अपने को W की हो गया 0 मतलब जो काम किया गया है वो की है 0 है। ठीक है जी। दूजी एग्जाम्पल देखते हैं। दूजी एग्जाम्पल की है कि वेट ते आह चीज़ है। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है जी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कुली है कहते एक कुली है स्टेशन पर जा रहा है कुछ भार चक के जा रहा है। मान लो आप कोई भी भार चक्या होया आपके सिर ते कोई भी भार चक्या है या आप आपके मोढे ते कोई भार चक्या होया है तो कहती उस के वो केस दे विच जो तो भी तुसी मूव कर रहे हो तुसी तुर रहे हो तो उस केस दे विच जिहड़ा तुहाडा वर्क डन है जां तुहाडे द्वारा किया गया काम है वो की 0 है। किवें 0 है कहते देखो जो मान लो जो कुली है वो भार चक के जा रहा है तो जड़ा बॉडी का जी भी चीज़ उन्हें भार चक्या भार दे करके फोर्स की लगेगी थल्ले लगेगी ना, भार दे करके फोर्स की लगेगी थल्ले नूं लगेगी तो वो की कर रहे अगे नूं मूव कर रहे फोर्स की जड़ा भी उन्हें भार चक्या भार दे करके जी फोर्स लग रही है जड़ा बल लग रहा वो की लग रहा नीचे की तरफ लग रहा ना। ठीक है तो जड़ा बॉडी है जब जड़ा भी बंद कुली है वो अगे मूव कर रहा है फोर्स की डायरैक्शन की होगी आ वाली चीज़। ठीक है तो जड़ा अपने को जी दिशा के मूव कर रहा है वो जो विस्थापन है जड़ा उनकी रिएक्शन की आ वाली। तो इन्होंने दोनों के जो एंगल है वो की हो गया 90 डिग्री हो गया। तो जो अपने को एंगल 90 डिग्री हो जाए उदों W की हो जाता अपने को 0। यही गल की थी ना कि जो अपने को एंगल 90 डिग्री हो जाए फोर्स से डिसप्लेसमेंट दे विच उदों अपने को वर्क की हो जाता है 0। ठीक है जी। तो इस केस दे विच भी अपने को जो वर्क डन है जो तुहाडे द्वारा किया गया काम है वो की है 0 है। जो कोई इंसान सिर ते या मोढे ते भार चक के अगे नूं तुर रहा है ठीक है तो उस केस दे विच तुहाडे कोल वर्क डन की होएगा 0। ठीक है जी क्लीयर।
ठीक है। दूजी होर एक एग्जाम्पल की लै सकते हैं, मान लो यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर, तुसी एक कुर्सी के उत्ते बैठे हुए हो। हुण तुसी कुर्सी के उत्ते बैठे हुए हो, धरती के उत्ते जरूर भार पै रहा है, पर तुसी अगे मूव नहीं कर रहे, है ना। तुसी कुर्सी ते बैठे हो, ठीक है, तुसी कुर्सी बेचारी भार सह रही है, धरती थोड़ा भार सह रही है, बट तुसी अगे नहीं मूव कर रहे, है ना। तो उस केस दे विच भी जिहड़ा विस्थापन है वो की हो गया, एस की हो गया, जीरो हो गया ना। तो जीरो हो गया तो उस केस दे विच भी वर्क डन की है तुहाडे वास्ते, जीरो। ठीक है जी। चलो अगली एग्जाम्पल देखते हैं। आ भी बहुत वधिया एग्जाम्पल है। कहते कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन दे विच है, मतलब गोल गोल घूम रही है। कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन दे विच है, कोई भी बॉडी गोल गोल घूम रही है। कार दा पहिया, ठीक है जी, कार दा पहिया, अर्थ जिहड़ी है वो अपने कोल सर्कुलर मोशन दे विच है ना। तो कहते इस केस दे विच भी तुहाडे कोल जिहड़ा वर्क डन है वो की हुंदा है, जीरो हुंदा है। बहुत ही वधिया एग्जाम्पल है जी। ये तुसीं सोचो भी ये पक्की है। वर्क डन बॉडी मूविंग इन आ सर्कुलर मोशन, मतलब जदों कोई भी वस्तु सर्कल दे विच घूम रही है तो उनके द्वारा किया गया काम हमेशा की हुंदा है, जीरो हुंदा है। जदों भी कोई मान लो तुसी एक कोई भी स्टोन है ना, स्टोन है, उन्होंने धागे नाल बन लिया। बच्चे घुमाते होंगे ना, छोटे बच्चे खेडते, आपां भी घुमाया होएगा शायद कदे, कि जदों जो पत्थर है जो स्टोन है ना, उन्होंने धागे दे नाल बन के उन्होंने गोल गोल घुमाओ, गोल गोल घुमाओगे। जदों गोल गोल घुमाओगे तो वो जिहड़ा उनके द्वारा किया गया काम है वो की है, जीरो है। ठीक है जी। होर कोई भी चीज़ ले लो तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ है वो की है, जीरो है। जदों कोई बॉडी की कर रही है, गोल गोल सर्कुलर मोशन दे विच घूम रही है, तो उनके विच वर्क डन की है, जो उनके द्वारा किया गया काम की है, जीरो है। ठीक है। किवें देखो कि जदों भी कोई भी वस्तु अपने कोल सर्कल दे विच घूमदी है, याद रखिया जी, जदों कोई भी बॉडी सर्कल दे विच घूमदी है तो जिहड़ी फोर्स लगदी वो हमेशा अंदर की तरफ लगती है, सेंटर की तरफ लगती है। ठीक है जी। जदों कोई भी जिमें कि देख लो, मैं तुहानूं कहा सी ना, जी ग्रैविटी है, जी अर्थ है, जी ग्रैविटी है, आ अर्थ का सेंटर है, धरती का सेंटर है, केंद्र बिंदु है, इनकी तरफ लगती है। आप कितने रहने पे, अर्थ के सरफेस से लेने पे, है ना। ठीक है। तो जी फोर्स है वो हमेशा जदों भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन च होंदी है तो जी फोर्स है वो हमेशा अंदर बाहर लगती है, अंदर नूं लगती है। जिवें मान लो आ बॉल घूमी आती है अपने को, एवें घूमी आती है, तो जी फोर्स है वो हमेशा की लगती है, अंदर बाहर लगती है। ठीक है जी। कि हुण देखो जी फोर्स है वो अंदर नूं लग रही है। ठीक है। तो जी जदों अपने को मान लो इस पॉइंट पर है तो इहदे बॉडी की जी डिसप्लेसमेंट की होएगी, एवें। ठीक है। इहदे भी की होएगी, एवें, इहदे की होएगी, एवें। तुसीं कदे भी देखो, चल मान लो जो जिवें तुहानूं मैं एक एग्जाम्पल दी सी, एक बहुत वधिया चीज़ दस्सण जा रही हाँ कि जदों भी कोई बॉडी जदों भी कोई वस्तु अपने कोल सर्कुलर मोशन च हुंदी है, ठीक है, मतलब चक्राकार या गोलाकार। ठीक है। जदों ये वाले मोशन च हुंदी है ना, है ना, तो उनदे विच जदों बॉडी मान लो उन्होंने आपां छड्ड दिता, जां मान लो जो जिवें आपां स्टोन है उन्होंने धागे नाल बन के घुमा रहे हैं, मान लो तुसीं उन्होंने छड्ड दो, मान लो तुसीं उन्होंने छड्ड दो, तो जिहड़े पॉइंट ते तुसीं उन्होंने छड्डोगे ना, मान लो इस पॉइंट ते छड्डिया, ठीक है जी, मान लो इस पॉइंट तो छड्डिया, तो वो आदे टेंजेंट की तरफ की जाती है, वो उनकी जी डायरैक्शन होएगी ना उनकी जान की, वो की होएगी उनके टेंजेंट वाल होएगी, जिहड़ा इस पॉइंट के उत्ते टेंजेंट होएगा। ठीक है जी। तो हुण देखो कि जी अपने कोल इहदे विच आपां सर्कुलर मोशन की गल कर रहे सी, है ना। सर्कुलर मोशन च की है कि कहंदे जी फोर्स है वो की लगती भी है, इनवर्ड लगती भी, अंदर बाहर लगती भी है, तो डिसप्लेसमेंट की है इधर नूं है, तो इन्हां दोनों दे विच एंगल की हो गया 90 डिग्री, है ना। फोर्स इधर नूं है, डिसप्लेसमेंट विस्थापन इधर नूं है, बल इधर नूं है, अंदर बाहर है, तो जिहड़ा विस्थापन है इधर नूं है, तो इन्हां दोनों केस दे विच जिहड़ा एंगल है वो कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। जे एंगल 90 डिग्री हो गया तो अपना वर्क की हो गया जी, फिर जीरो हो गया ना। ठीक है जी। तो जदों कोई बॉडी सर्कुलर मोशन च हुंदी है ना, तो कोई बॉडी सर्कुलर मोशन च हुंदी है तो उस केस दे विच तुहाडे कोल जिहड़ा तुहाडे द्वारा बॉडी द्वारा जां वस्तु द्वारा किया गया काम की हुंदा है, अपने कोल की हुंदा है, जीरो। ठीक है जी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कहते एन ऑब्जैक्ट वेंडर्ड इन अ स्पेस, मतलब ऊपर स्पेस दे विच, तो देखो स्पेस दे विच चला गया, है ना, तो कहते इस केस दे विच जिहड़ा तुहाडा वर्क डन है वो भी जीरो है।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਡਦਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰਤਾਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਉੱਪਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ। ਮਾਸ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਵਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ। ਆਪਣਾ ਵੇਟ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪੇਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਵੇਟਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ W ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਜ਼ੀਰੋ। ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਵੇਟਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, W ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਵਰਕ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੈਂ W ਵਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ W ਵੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਭਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, W ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਜ਼ੀਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? M। ਬਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? M × G ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ M × A ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਅਗਰ G ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਵਰਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? F × S। S ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਵਰਕ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵਰਕ ਜ਼ੀਰੋ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਫੋਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਫੋਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜ਼ੂਲ ਕਿਸ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹਨ? ਜ਼ੂਲ ਕਿਸ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹਨ? ਕਿੰਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹਨ? A ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਕੰਮ ਦੇ, B ਹੈਗਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਗਤੀ ਦੇ, C ਹੈਗਾ ਐਨਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ, D ਹੈਗਾ ਪਾਵਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੂਲ ਕਿੰਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹਨ? ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੂਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਦੇ ਯੂਨਿਟ ਨੇ? ਵਰਕ ਦੇ। ਜੂਲ ਕਿੰਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹਨ? ਵਰਕ ਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆਏਗੀ? A। ਜੂਲ ਕਿੰਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹਨ? ਵਰਕ ਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਜੀ? ਵਰਕ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਨੇ? SI ਯੂਨਿਟ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਨੇ? SI ਯੂਨਿਟ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਉੱਪਰ 1 ਨਿਊਟਨ ਬਲ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਉੱਪਰ 1 ਨਿਊਟਨ ਬਲ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਪਨ 1 ਮੀਟਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ? ਵਰਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? F × S। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਬਲ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ? 1 ਨਿਊਟਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? 1 ਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ 1 ਨਿਊਟਨ 1 × 1 1 ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ 1 ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਜ਼ੂਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। 1 ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਜ਼ੂਲ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ? B ਆਪਸ਼ਨ 1 ਜ਼ੂਲ। ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗੀ? B ਆਪਸ਼ਨ 1 ਜ਼ੂਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੀਏ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਉੱਪਰ 20 ਨਿਊਟਨ ਬਲ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਪਨ 5 ਮੀਟਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ 20 ਨਿਊਟਨ ਬਲ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਸਥਾਪਨ 5 ਮੀਟਰ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵਰਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ? F × S। ਠੀਕ ਹੈ, F × S। ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਬਲ? ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ? ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? 20। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? 5 ਮੀਟਰ। 5 ਅਤੇ 20 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, 20 5 ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? 100। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? 100 ਜ਼ੂਲ। ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ? D ਆਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ? D ਆਪਸ਼ਨ 100 ਜ਼ੂਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰ ਦੇ ਪਹੀਏ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਇੱਕ ਕਾਰ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਪਹੀਏ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਦਾ ਪਹੀਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ? ਕਾਰ ਦਾ ਪਹੀਆ ਕਿਹੜੇ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਜੀ? ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ। ਕਾਰ ਦਾ ਪਹੀਆ ਕਿਹੜੇ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ? ਸਰਕਲ ਵਾਲੇ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜ਼ੀਰੋ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆਏਗੀ? ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਜ਼ੀਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 1 ਜੂਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਜੂਲ ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 1 ਨਿਊਟਨ ਇੰਟੂ 1 ਮੀਟਰ, 1 ਡਾਇਨ ਇੰਟੂ 1 ਮੀਟਰ, सी ऑप्शन है 1 न्यूटन इंटू 1 सेंटीमीटर, डी है नन। तो 1 जूल किंदे इक्वल होंगे जी? न्यूटन मीटर के इक्वल होंगे ना, यही पढ़िया सी ना। क्योंकि वर्क की होंगे फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स के यूनिट की होंगे ने न्यूटन, तो डिस्टेंस के की होंगे ने मीटर। तो अपने को क्या आएगा? 1 जूल किंदे इक्वल सी? न्यूटन मीटर। तो राइट ऑप्शन कि आएगी? ए ऑप्शन, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। क्लीयर जी। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। कहते जूल अते अर्ग दे विच संबंध दसो। देखो मैनू नहीं पता पंजाब, मैं तुहाडे करके पंजाबी च लिखिया है, मैनू नहीं पता भी अर्ग नूं पंजाबी च इदां लिखते हैं, मैं आधे वालों लिखिया, गलती हो सकती है तो माफ़ किया जाए। इंग्लिश जरूर सही है। जूल ते अर्ग दे विच संबंध दसो। तो आप ऊपर पढ़िया सी 1 जूल किंदे इक्वल होंदा जी? दसो। 1 जूल इज़ इक्वल टू 10 रेज़ दी पावर 5 अर्ग। 1 जूल इज़ इक्वल टू 10 रेज़ दी पावर 5 अर्ग। तो राइट ऑप्शन किहड़ी आएगी जी? सी ऑप्शन, 1 जूल इज़ इक्वल टू 10 रेज़ दी पावर 5 अर्ग। नहीं गलत हो गया। 1 न्यूटन इज़ इक्वल टू 10 रेज़ दी पावर 5 डायन होंदा है, न्यूटन च होंदा है, सॉरी जी, सॉरी। अर्ग दे विच अपने कोल की होंदा? 7 होंदा। 1 जूल इज़ इक्वल टू 10 रेज़ दी पावर 7 अर्ग होंदा। 1 न्यूटन इज़ इक्वल टू 10 रेज़ दी पावर 5 डायन होंदा। 1 न्यूटन इज़ इक्वल टू की होंदा? 10 रेज़ दी पावर 5, 10 रेज़ दी पावर 5 डायन, न्यूटन ते डायन च आंदा है। पर जूल ते अर्ग दे विच की आंदा अपने को? 10 रेज़ दी पावर 7। तो अपने को राइट ऑप्शन की आएगी? ए ऑप्शन, 1 जूल इज़ इक्वल टू 10 रेज़ दी पावर 7 अर्ग। ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। कहते 1 अर्ग इज़ इक्वल टू, 1 अर्ग इज़ इक्वल टू की होंदा है? जिमें 1 जूल किंदे इक्वल होंदा है? 1 जूल इक्वल टू की होंदा है? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक है, मतलब बॉडी के उत्ते, वस्तु के उत्ते 1 न्यूटन बल लगे तो वो 1 मीटर ही चले तो 1 जूल होंदा है। तो जिहड़ा 1 अर्ग होंदा है, 1 अर्ग की होंदा है? न्यूटन की जगह पर की आ जाएगा जी? डायन। 1 डायन बॉडी के उत्ते बल लगे तो वो 1 सेंटीमीटर चले। ठीक है, 1 डायन बल लगे तो 1 सेंटीमीटर चले। न्यूटन की जगह पर की आ जाएगा जी? डायन। तो मीटर की जगह पर की आ जाएगा? सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 अर्ग किंदे इक्वल होंदा? 1 डायन इंटू 1 सेंटीमीटर। तो जी सही ऑप्शन है वो तुहाडे कोल किहड़ी है जी? ए ऑप्शन, 1 डायन इंटू 1 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। CGS यूनिट ऑफ वर्क डन। CGS यूनिट वर्क डन के होंगे ने? SI यूनिट की होंगे ने वर्क डन के? जूल। तो CGS किहड़े होंगे ने जी? अर्ग, ERG अर्ग। ठीक है जी। नैक्सट है SI यूनिट ऑफ वर्क डन, पता लग गया ऊपर हुणे दस्सिया जी किहड़ा है? जूल। वर्क डन दे SI यूनिट की होंगे ने? जूल। तो CGS यूनिट की होंगे ने अपने कोल? अर्ग। क्लीयर। नैक्सट देखो कहते लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन। कहते स्टेशन उपर एक कुली 15 किलोग्राम भार चुक के 20 मीटर तुरया। देखो 15 किलो भार चुकया कुली ने तो 20 मीटर तुरया, तो उस द्वारा किया गया काम कितना होएगा जी? 300 जूल होएगा, 100 जूल होएगा, 0 होएगा कि 300 अर्ग होएगा? दसो। हुण देखो कुली है, उन्हें भार चक्या सिर ते जा रहा है, अगे तुरया जा रहा है, भार करके उनका जिहड़ा फोर्स है वो थल्ले नूं लगेगा तो अगे तुरया जा रहा है एवें। तो फोर्स नीचे थल्ले नूं लग रही है, वो अगे नूं तुर रहा है एस। ठीक है, तो फोर्स से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वर्क डन की थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, तो जो थीटा 90 तो वर्क की हो जाता है जी अपने को? 0। तो वर्क की हो जाएगा? 0। कुछ नहीं सोचना, कुछ भी नहीं सोचना, आप कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। जो उन्होंने कह दिता ना कि जो भार है सिर ते चक्या होया है, तो तुसी सोच लो तो अगे तुरया जा रहा है, तो वर्क की है तुहाडे कोल जी? 0। ठीक है जी। तो ये जिहड़ा तुहाडा टॉपिक है इत्थे फिनिश हुंदा है। ठीक है,
सारा टॉपिक नहीं, मतलब जो कॉन्सैप्ट सी वर्क दा वो इत्थे फिनिश है। ठीक है, तो उदों बाद तुहाडे वास्ते वर्क दे नाल काम दे नाल तुहाडे कोल इहदे नाल एक दो टॉपिक होर इनकलूड हुंदे ने, नाल ही रिलेटिड ने। वर्क एनर्जी ते पावर, वर्क अपना कंप्लीट हो गया जी। ठीक है, तो रह गया एनर्जी ते पावर। फिर इन्हां दे नाल नाल तां तुहानूं MCQs करा ही रहे हैं, पर इन्हां तिन्नां दे खत्म होने तो बाद तिन्नां दे ही न्यूमेरिकल तुहानूं मैक्सीमम टू मिनीमम कह लो जी, घट तो घट भी तुहानूं 40 या 50 MCQs जरूर सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू, धन्यवाद तुहाडा बहुत बहुत मैनूं सुनने वास्ते। ठीक है जी, तो जेकर तुसी कुछ कर सकते हो साडे वास्ते तो इस वीडियो नूं मैक्सीमम तो मैक्सीमम जिन्ने भी लोकां नाल तुसी शेयर कर सकते हो जरूर करो। ठीक है जी, धन्यवाद तुहाडा बहुत बहुत जी।